समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, मुसलमान उनको वोट भी पूरी तरीके से करते हैं, मगर आप देखिए आज़म खान साहब जेल में कब से बंद हैं, इरफान सोलंकी साहब कब से जेल में बंद हैं। उनके हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम इस कौम को, पूरी बहुजन कौम को हम लोग शासक कौम कैसे बनाएं। आदाब, आप देख रहे हैं केबीडी पोर्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है जिला सीतापुर में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो हैं सौरभ किशोर जी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज हम सौरभ किशोर जी से बात करेंगे कि अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी किस बेस पर बात करती है, किन मुद्दों पे बात करती है, पिछड़ों, मुस्लिम या और भी जो सामाजिक मुद्दे रहते हैं, किन मुद्दों पे वो बात करती है। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका केबीडी पोर्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरकार आलम जी। और आपने बहुत कम समय में जो मुकाम हासिल किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं भविष्य के लिए असीम मंगल कामनाएं। अध्यक्ष जी, अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो पार्टी के क्या बेसिक मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे पार्टी काम करती है? हमारी पार्टी का बेसिक मुद्दा, बेसिक उद्देश्य है जो काशीराम साहब बहुजन समाज को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, एक बहुजन विचारधारा को तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के मान्यवर ने जो बढ़ाया, उसी को हम लोग बस आगे कर रहे हैं। हम लोग कोई नई चीज़ नहीं लेकर के आ रहे हैं। जो पुराना कारवा लोगों ने छोड़ा, हमारे पुराने नेताओं ने छोड़ा, उस कारवा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ नया नहीं है, बस आप इसको ये मानिए कि ये बहुजन मिशन 2.0 है, अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार फील्ड में बने हुए हैं। 365 दिन वो फील्ड में रहते हैं। आज भी उपचुनाव की तैयारी हेतु वो कटेरी विधानसभा में अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने फूलपुर मझवा में किया। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारा बूथ का अध्यक्ष 365 दिन लोगों की समस्याओं का निराकरण के लिए लगा रहता है और बहुजन समाज को कैसे शासक बनाया जाए। बहुजन समाज से मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी में बेसिकली मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, इन लोगों की सरकार कैसे आए, आपस में लोगों की एक नई पौध कैसे क्रिएट करे, इस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। और हमारा मिशन यही है कि गरीब समाज, जो पिछड़ा समाज है, गरीब समाज है, जिस पे अत्याचार हो रहा है, दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसके बीच से हम लोग लीडरशिप निकालें। हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम इस कौम को, पूरी बहुजन कौम को हम लोग शासक कौम कैसे बनाएं। अगर हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो पिछड़ा और मुस्लिम की आज़ाद समाज पार्टी बात करती है, क्या अन्य पे क्यों जाती है, ऐसा क्या है? देखिए, हम लोग की स्पष्ट लाइन खींच करके हम लोग राजनीति करते हैं। हम लोग की लड़ाई है 85-15 की। और 15% वाले जो भी हैं, अपर कास्ट सवर्ण लोग जो भी हैं, उनसे हमारा बैर नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी 80-20 की लड़ाई लड़ती है और वो मुसलमान समाज को एकदम हाशिए पे ले जा रही है, एक तरीके से दुश्मनी मान के जिस तरीके से करती है, वैसा हमारा 15% के साथ नहीं है। उठना बैठना खाना पीना सब कुछ है, यारी दोस्ती जितना भी है सब कुछ, मेल मिलाप सब कुछ है। उनके भी काम होंगे, बस हम लोग अपने संगठन में उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे। और इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए बहुजन समाज पार्टी है, उनके लिए कांग्रेस है, उनके लिए भाजपा है, उनके लिए समाजवादी पार्टी है। ये दल हम लोग एक्सक्लूसिव बना रहे हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, क्योंकि इनकी आवाज़ उठाने वाले बाकी दलों में केवल लोडर हैं, वो लीडर नहीं है, सिर्फ लोडर हैं, जिनको सांसद विधायक बना करके एक रबर स्टैम्प की तरह स्थापित कर दिया जाता है। और अब जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद थे यशवीर सिंह जी, उन्होंने ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन बिल को पार्लियामेंट में फाड़ा था। तो ऐसे लोगों को वो लोग बनाते हैं जो केवल उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। हम लोग ऐसे लोगों को बनाएंगे जो समाज के लोगों के साथ कहीं भी अत्याचार हो रहा होगा तो उनकी हाँ में हाँ जो लोग मिलाएंगे, कंधे से कंधा मिला करके जो लोग काम करेंगे समाज के लिए, हम लोग उनकी बेहतरी के लिए हैं। तो बाकी लोगों के लिए सारी पार्टियां हैं, हम लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए, दलित पिछड़ा अकलियत समाज के लिए जो पार्टी है, जो भी स्थापित पार्टियां हैं, उनका क्या हश्र है, क्या हाल है, आप देख सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी कहती है कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, मुसलमान उनको वोट भी पूरी तरीके से करते हैं, मगर आप देखिए आज़म खान साहब
जेल में कब से बंद है, इरफान सोलंकी साहब कब से जेल में बंद है, उनके लिए क्या कभी अखिलेश जी ने आवाज़ उठाई? सीतापुर में आप लोग देखेंगे कि एक बदलाव की बयार जो पूरे प्रदेश में बहेगी, उसकी शुरुआत और सबसे मजबूत बदलाव की हवा सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, ये जो आपका लखनऊ मंडल है, यहाँ पे बहुत मजबूत तरीके से हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और उतनी मजबूत तरीके से हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। समाज कोई सा भी हो, चाहे गौतम बिरादरी हो, चाहे पासी समाज के लोग हों, चाहे कुर्मी समाज के हों, चाहे अरकवंची समाज के लोग हों, मतलब बहुजन समाज के सारी बिरादरियाँ, मुस्लिम समाज के लोग और सिख समाज के लोग, सब के सब चंद्रशेखर भाई के ज़बरदस्त फॉलोअर हैं और वो फॉलोइंग है वोटों में तब्दील होते हुए आप 2027 में देखेंगे। और उससे पहले 2026 में जो ज़िला पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत तरीके से लड़ेगी और मुझे पूरा यकीन है कि 2027 में हम लोग, चाहे हरदोई हो, चाहे लखीमपुर हो, चाहे सीतापुर हो, इसमें हम लोग अपने अध्यक्ष बनाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर जी थे। उन्होंने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी के क्या मुद्दे हैं, किन बेसिक मुद्दों पर ये पार्टी काम करती है। हमारे सहयोगी शिबली अजीज़ के साथ सरकार आलम, सीतापुर।